हमारे सारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और सवाल आपके मन में जो है वो मेरे मन में भी है और पूरे हिंदुस्तान के मन में है। सुबही खान यहाँ पर मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब, अवनीजेश अवस्थी साहब, वारिस भाई ने अपनी बात रखी, अभय साहब ने अपनी बात रखी और आनंदम धाम वृंदावन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास तौर पर श्री रितेश्वर जी। उनके पास मैं रुक करूँ उससे पहले सुबही खान, वारिस पठान ये कह रहे हैं जो भी बातें होती है संविधान के तहत होती है। जी जी रूबिका जी, आपने बहुत ही संजीदा तरह से इस डिबेट को करने का जो निर्णय लिया है मैं उसको सलाम करती हूँ, क्योंकि देश की परिस्थितियां इस वक्त बहुत ही चिंताजनक हैं। जो लोग भी कह रहे हैं कि इस आतंकवादी घटना को मजहब से मत जोड़िए, या जो लोग भी कह रहे हैं कि इस आतंकवादी घटना को किसी राजनीतिक दल से मत जोड़िए, मैं दोनों का ही खंडन करती हूँ। आज हमें मजहब से भी जोड़ना पड़ेगा और आज हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो मुसलमान बच्चे को तुष्टीकरण करते हैं या मुसलमान बच्चे को डराते हैं, मुसलमान बच्चे को फ्रस्ट्रेट करते हैं। ये यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कि मैं कंडेम करता हूं उस घटना की। अरे रातों रात आतंकवादी नहीं बन जाता है कोई भी मुसलमान बच्चा। आप उसको भारत से तोड़ते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा वो नहीं मानेगा, एनआरसी आएगा वो नहीं मानेगा, सीएए आएगा वो नहीं मानेगा, और कभी तुम्हें ये कर दिया जाता है भारत में, कभी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हम ये कर लेंगे। आप लोग फ्रस्ट्रेट करते हैं एक मुसलमान बच्चे को, आप लोग उसको विक्टिमाइज करते हैं। 30 करोड़ पॉपुलेशन को आप अल्पसंख्यक बोल बोलकर उसके देश से तोड़ते हैं। उसके बाद फिर अलकायदा, आईसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, उन्हें फ्रूटफुल ग्राउंड मिल जाता है। एक ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड इंसान को वो रिक्रूट करके आतंकवादी बना देते हैं। किसी खुश इंसान को या किसी नेशनलिस्ट मुसलमान को क्यों नहीं बना दिया जाता आतंकवादी आईसिस द्वारा? तो प्लीज ये ब्लेम करना बंद कीजिए कि सिर्फ आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो राजनीतिक दल भी हैं जो आपके जैसे लोग हैं, और जिम्मेदार वो मजहब के ठेकेदार भी हैं जो फेल हो गए हैं कंप्लीटली। मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी, रूबिका, मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ। मुसलमान अभिभावकों को भी मनन करना चाहिए। टेरर हैज नो रिलीजन बोल के आप डिसोन नहीं कर सकते। वो हमारे बच्चे थे किसी जमाने में जो आज आतंकवादी बन रहे हैं। यू हैव टू ओन इट। मैं एक बच्चे की मां हूं। अगर मेरा बच्चा कल को कोई अपराध करता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मेरा और मेरी औलाद नहीं है। मैं आईने में जाके अपना चेहरा देखूंगी, मेरे संस्कारों में, मेरी शिक्षा में क्या कमी छूटी है। मुस्लिम्स को एज अ कम्युनिटी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। इस्लाम का इस्तेमाल करके इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मानसिक गुलाम बनाकर भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सब लोगों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस पे सोचना चाहिए। वारिस जी, अगर आपको थोड़ी भी शर्म है तो कम से कम अब अपनी पॉलिसीज, अपनी पार्टी की राजनीति करने के मुद्दे बदलिएगा। राजनीति करने के बहुत, देखो ये शर्म वरम ये सब अल्फाज नहीं यूज कर देगा। मुसलमान ये शर्म आपको है क्या? आपको शर्म है क्या? आपको शर्म आती है क्या? वो किसके बच्चे थे जिसको सहारनपुर के लॉकअप में पकड़ के मारा? किसके बच्चे थे वो किसके बच्चे थे? हमारे देश के नागरिक थे ना, हमारे देश के बच्चे थे ना, जिनको सहारनपुर के लॉकअप में उठा के मारा जा रहा था, हाथ दिया जा रहा था। सुबही खान, वारिस पठान, सुबही खान, वारिस पठान, सुनिए ना, दो भाई की शर्म नहीं है आपको? एक सेकंड, वारिस भाई, सुबही खान, प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बहुतों को नहीं, एक सेकंड, वारिस भाई प्लीज, वारिस भाई सुनिए, हम सबको यही रहना है। बेशर्मी की बात नहीं करना। एक सेकंड वारिस भाई प्लीज, आप दोनों नहीं प्लीज, ओके वारिस भाई प्लीज मेरी बात सुनिए। सुबही खान, वारिस भाई, हमको यही रहना है। कई लोग हैं जिनको बड़ा आनंद आता है कि आपस में लड़वा दो और उसके बाद छोड़ दिया जाए मसला। यकीन मानिए, मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रखकर ये बात कह रही हूं, किसी को आनंद नहीं आएगा और किसी को नहीं आता है, कोई कुछ भी कहे। हाँ, आपके मतभेद हो सकते हैं, सुबही खान के कुछ सवाल हैं, वारिस भाई आप उसका जवाब दीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अतीकुर रहमान, इसीलिए उस सवाल को मैं आगे ले जा रही हूँ, और वो सवाल ये है अतीक भाई, सुबही खान जो कह रही है, हमें इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना सर। कोरिया सिटी जानी ना,
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।